हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, दीपक से दीपक जलाते चलो, ज्ञान मुरली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 29 जून 2025 और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2005। आज की अव्यक्त मुरली का उच्चारण विशेष नए साल पर हुआ तो बाबा ने उस अनुसार पुरुषार्थ बताया कि आज संगम के समय बच्चों को अपने अंदर सोचना है कि किन किन बातों को विदाई देनी है। बाबा कहे विदाई भी सदा काल के लिए देनी है। सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। अंडरलाइन कराया कि ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम योगी फरिश्ता। और फरिश्ता बनने के लिए कहा कि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। तो जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं तो बोझ दे दो, अपने पास क्यों रखते हो? फिर स्पष्ट किया कि बाप दादा ने देखा है कि पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजोरिटी रहा हुआ है। तो बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का कारण ही यह है कि जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी है। इसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में जिस स्थिति में स्थित रहना चाहो रह सको। बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर नहीं माने यह हो नहीं सकता। आप मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनना है। और लास्ट में ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या और सेवा का प्रैक्टिकल प्रूफ बनकर नंबर 1 बने, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहना सोचना और करना तीनों को समान बनाया, तो ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख है चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नवजीवन की मुबारक है, दूसरी नवयुग की मुबारक है और तीसरी आज के नए दिन की मुबारक है। आज के अव्यक्त महावाक्य नए वर्ष पर उच्चारे हुए हैं तो बाबा कहे बच्चों को 3 मुबारकें हैं। आप सभी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्चे दिल की खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। बाबा कहे जैसे पुराना वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष शुरू होता है, ऐसे संगम युग है बधाई और विदाई का। बाबा कहे आप सभी जानते हो कि संगम की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती है संगम होता है, उनकी भी महिमा है। बाबा कहे संगम के साथ कितनी बातों का कनेक्शन है। 2 नदियों का संगम भी होता है, नदी और सागर का भी है, और आत्मा परमात्मा का भी संगम है, पुराने और नए का भी संगम है। बाबा कहे यह सब संगम शुरू हुए हैं पुरुषोत्तम संगम युग से। बाबा कहे लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ
आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो, यह नशा है ना। बाबा स्मृति दिलाते फिर पूछ रहे हैं, यह नशा रहता है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। बाबा कहे भगवान और बच्चों व आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। बाबा कहे तो मेला मनाने आए हो ना, आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंधा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का भाग्य था और है। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं कि क्या यह स्मृति कभी आई थी कि मेरा पार्ट परमात्मा के साथ है, मेरा विशेष भाग्य का पार्ट है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे वाह, अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह मैं वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना। बाबा कहे अपने भाग्य की स्मृति में यह गीत दिल से निकलता है ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बात को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाई मना सकेंगे। ऐसे बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाई प्राप्त कर खुश हो जाए। अंडरलाइन बाबा कहे ऐसी सदा काल की बधाई अपने अंदर जमा करनी है, जो वो बधाई आपके चेहरे से दिखाई दे और फिर जो भी आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा है वो भी उस बधाई के पात्र हो और उसको भी खुशी की अनुभूति हो। बाबा कहे जो दिल से बधाई देते हैं वह लेते हैं, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति व कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। बाबा कहे अगर थोड़ा भी कोई भी प्रकार का बोझ रह गया है तो वह फरिश्ता अर्थात हल्कापन का अनुभव करने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो मुबारक हो। बाबा कहे जिन्होंने बोझ बाबा को दे दिया है उन बच्चों को मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं। अंडरलाइन बाबा कहे बोझ होने से फिक्र का अनुभव होता है, तो बाबा उन सब प्रकार के बोझ लेने के लिए आए हैं। क्योंकि बाबा कहे 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कारों का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। बाबा कहे बाप दादा ने जब चेक किया बच्चों का चार्ट तो क्या देखा
कि एक तो पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, दूसरा पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है। लेकिन अगर कोई आकर्षण है तो वो कौन सा है? पुराने संस्कार का आकर्षण। तो बाबा कहे किसी न किसी रूप से, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। बाबा कहे पुराने संस्कार अभी भी खींचते हैं। उसकी निशानी पहचान कौन सी है? कि कहीं न कहीं संकल्प में व्यर्थ चलता रहता है, वह वाचा में भी कुछ न कुछ दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी वह पुराने संस्कार कभी कभी दिखाई देते हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानते भी है, छोड़ना चाहते भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। बाबा कहे लक्ष्य होते हुए भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। उसका कारण कौन सा है? पुराने संस्कार कहीं न कहीं रहे हुए हैं। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता। कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि जैसे रावण को मारने के साथ साथ जलाते हैं, तो बच्चों से भी गलती क्या होती है कि पुराने संस्कार मारते हैं लेकिन जलाते नहीं हैं, इसलिए फिर बीच बीच में पुराने संस्कार बेहोशी से उठ जाते हैं। इसलिए बाबा कहे पुराने संस्कार का संस्कार करना है। बाबा कहे इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते हैं, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। बाबा ने पहले कारण बताया, फिर पुरुषार्थ बता रहे हैं कि पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए क्या करना है। अमृत वेले पावरफुल योग चाहिए। योग को अभी अग्नि रूप बनाना है, अर्थात पावरफुल योग होगा तब संस्कार परिवर्तन होगा। बाबा कहे एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा कहे योग अग्नि किसको कहा जाता है? जिसके लिए संकल्प किया कि समाप्त तो समाप्त हो जाना चाहिए, वो है योग अग्नि। और उसका आधार बाबा ने बताया एकाग्रता की शक्ति। बाबा कहे नाम निशान समाप्त, मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष को योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपकी ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। बाबा कहे पावरफुल स्टेज में स्थित होकर के मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। तो बाबा कहे आपका ऑर्डर न माने, यह हो नहीं सकता। बाबा कहे मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है,
अर्थात बाबा कहे पुराने संस्कार संकल्प में, वाचा में व कर्म में भी आ जाता है, युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं लगता है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहते हैं। ऑर्डर करो जी हजूर, तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि इस वर्ष कैसी स्थिति बनानी है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहे क्योंकि सभी का लक्ष्य है, किसी से भी पूछो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं, प्रजा योगी है क्या? बाबा कहे कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? जो प्रजा योगी हो राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योग में हाथ कोई नहीं उठाता। अच्छा नहीं लगता है ना? तो बाप दादा को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। बाबा पुरुषार्थ के लिए नशा दिला रहे हैं कि मेरा हर बच्चा कौन सा बच्चा है? राजा बच्चा, राजा बनने वाला बच्चा। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा है ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। बाबा भावार्थ बता रहे हैं कि राजा माना ढीला ढाला नहीं, अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर पूरी हो, ऑर्डर करे और वह गुण शक्ति हाजिर हो जाए। बाबा कहे कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी हैं वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवे? बाबा कहे 3 मास देते हैं राजा बनने के लिए व मास्टर सर्वशक्तिवान बेफिक्र बादशाह स्थिति बनाने के लिए। तो बाबा कहे 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवे? होमवर्क देंगे क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। बाबा कहे यह जो होमवर्क होता है ना, इसके मार्क्स भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर के किसी भी कर्म इंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना कर सकते हो? पहली लाइन कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ, अर्थात थोड़ा सा भी अलबेलापन नहीं तो हाथ उठाओ। बाबा कहे दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना, करना ही है। चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का 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 टीचर करना है। बाबा ने 3 बार अंडरलाइन कराया। जो पक्का समझते हैं वह हाथ उठाए, इतना पक्का दृढ़ता हो। अच्छा यह ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाबा कहे ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा दिखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करे वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीजन में एक बार आने नहीं देंगे। बाबा कहे अगर बाबा जो चाहते हैं वह नहीं करेंगे तो बाप दादा एक बार सीजन में आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है। प्रकृति भी सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है।
तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। बाबा कहे अगर 3 मास अभ्यास किया ना तो वह अभ्यास आगे के लिए भी कायम हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। यह रूह रिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। बाबा कहे आप क्यों समय का इंतजार करो, समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहे बच्चे जैसे बाबा से प्रश्न पूछते हैं ना, ऐसे आज बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेंगी। एवर रेडी तो हो जाओ ना। बाबा कहे एवर रेडी हो जाओ तो पर्दा खोलने में कोई देरी थोड़ी लगेंगी। हो जाएंगे कह करके बाप दादा को बहुत खुश किया है। अभी ऐसे नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाबा द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक भी निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा ने अंतिम घड़ी तक भी सेवा की, मुरली चलाने की, मुरली सुनाने की। और लास्ट मुरली के लास्ट 3 वरदानी शब्द कौन से हैं? निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। बाबा कहे जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं नहीं यूज किया। और सदा 2:30-3 बजे तक उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा त्याग, तपस्या और सेवा का एग्जाम्पल कैसे बने। ऐसे बाप समान बनना है। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। बाबा कहे इसमें फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। बाबा ने कितनी गुह्य सूक्ष्म बात और सूक्ष्म स्थिति बताई कि जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तब से लेकर अंतिम घड़ी तक कभी भी बाबा ने कोई भी बात का कोई भी स्थूल सहारा नहीं लिया, आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं है क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो भल पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। बाबा कहे उस समय की बात और थी, अभी थोड़ा वातावरण परिवर्तन है, तो बाबा यह सब नहीं कहते हैं चश्मा नहीं लगाओ, भल लगाओ, या जो आधार लेना पड़ता है लो, लेकिन मूल बात है शक्तिशाली स्थिति बनाओ। बाबा कहे सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है। जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं। बाबा कहे तो कैसे कहते हो विनाश होगा, काम तो पूरा किया नहीं।
बाबा कहे विनाश के लिए पूछते रहते हो, लेकिन कार्य तो पूरा हुआ नहीं तो कैसे विनाश होगा। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुणा मुबारक के पात्र बच्चों को सदा विजय रतन हैं। हर संकल्प में विजय बने थे, अब भी है और हर संकल्प में विजयी है ही है। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, न संसार की आकर्षण न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप समान बनने की प्रेरणा देने वाले बाप दादा को, विजय बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बहुत समय के विजयी विजय माला के मन के बनते हैं। विजय बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजय बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। बाबा ने बहुत काल का विजय बनने की विधि बताई कि सिर्फ क्या करना है, जो बाबा ने किया वही हमें करना है। जो उनके बोल, जो उनके कदम, जो उनके संकल्प, वही हमारे बोल व कदम हो। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाँ जी करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाँ जी करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूप दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे, वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। बाबा ने कितना गोही अभ्यास करने के लिए कहा कि जैसे दर्पण क्या करता है, स्वयं का साक्षात्कार करा देता है। तो बाबा कहे, आपकी आत्मिक स्थिति का दर्पण इतना पावरफुल बन जाए, जो आत्मा आपके सामने आ जाए वह अपने ओरिजिनल स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप का स्थिति का साक्षात्कार कर ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।